Isotopes differ in properties which depend upon mass. Because आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और ये MCQs तकरीबन 8 बार आ चुका है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। Which of the following statement is not true? इसमें से जो फॉल्स ऑप्शन है हमने उस पर टिक लगाना है। So B MCQs is false. Isotopes with odd atomic masses are comparatively abundant. Because correct statement इस तरह से है, isotopes with odd atomic masses are comparatively less abundant. ये ऑप्शन तकरीबन 1 बार आया हुआ है। Many elements have fractional atomic masses. This is because atomic masses are average masses of isotopes proportional to their relative abundance. Actually, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स और उनकी नेचुरल अबंडेंस से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसीलिए कैलकुलेटेड मैसेस असल में एवरेज मैसेस होते हैं। That's why many elements have fractional atomic masses. The mass of 1 mole of electron is 0.55 milligram. ये ऑप्शन तकरीबन 15 टाइम आ चुका है। 1 mole of electrons is equal to 6.02 times 10 raised to the power 23 electrons. 1 electron has mass is equal to 9.1 times 10 raised to the power minus 31 kg. 6.02 times 10 raised to the power 23 electrons have mass is equal to 9.1 times 10 raised to the power minus 31 multiplied by 6.02 times 10 raised to the power 23. इसको कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 5.5 times 10 raised to the power minus 7 किलोग्राम। एक्चुअली ऑप्शंस में आंसर मिलीग्राम में दिया हुआ है, इसलिए हम किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। As you know that 1 kilogram is equal to 10 raised to the power 6 milligram. As kilo is equal to 10 raised to the power 3 is equal to 10 raised to the power 6. As you know that milli is equal to 10 raised to the power minus 3. इसको फर्दर कैलकुलेट करने से पता चलता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर 6 मिलीग्राम। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम 5.5 टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू दी पावर 6 से। कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 0.55 milligram. 27 gram of aluminium will react completely with how much mass of oxygen to produce aluminium oxide? आंसर है जी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के 27 ग्राम्स दिए हुए हैं जो कि 1 मोल के इक्वल होते हैं। एल्यूमिनियम का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मास से completely रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन एटम्स को दोनों साइड पर बैलेंस करेंगे। इस साइड पर 2 पुट कर दें और इस साइड पर 3 पुट करने से ऑक्सीजन एटम्स दोनों साइड पर बैलेंस हो जाते हैं। अब हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है। इस साइड पर एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं जबकि इस साइड पर 1, इसलिए हम 4 पुट कर देंगे यहाँ पर। इस बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक एल्यूमिनियम के 4 मोल्स ऑक्सीजन के 3 मोल से कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, तो फिर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पैदा होते हैं। लेकिन हमने ये फाइंड आउट करना है कि एल्यूमिनियम के 1 मोल से ऑक्सीजन के कितने मोल्स कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं। कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम फाइंड करते हैं जी ऑक्सीजन का मास जो कि एल्यूमिनियम के 1 मोल से कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। फार्मूला है जी मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के 3/4 हैं जबकि मोलर मास ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 32 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑप्शन तकरीबन 10 बार आ चुका है।
The number of moles of carbon dioxide which contain 8 ग्राम of oxygen. आंसर है जी 0.25। ये ऑप्शन तकरीबन 14 बार आ चुका है। जब ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये इक्वल होता है जी 1 मोल के। जबकि जब ऑक्सीजन के 1 ग्राम प्रेजेंट होते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये इक्वल होता है 1/32 मोल के। जबकि हमने फाइंड आउट ये करना है कि जब ऑक्सीजन के 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद हों तो ये कितने मोल के बराबर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम 1/32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सॉल्व करने से आंसर आता है जी 0.25 मोल। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। ये ऑप्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और तकरीबन 14 टाइम्स आ चुका है। इनके गिवन मैसेज से हम इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वाटर का फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मैस है जी वाटर का 3.6, मोलर मैस है जी वाटर का 18। इसको सॉल्व करने से आंसर आता है जी 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल इसी तरह से अब हम एथानॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। 4.8 इसका मैस है जो कि है गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मैस है जी एथानॉल का 46 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसको सॉल्व करने से आंसर आता है जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस गिवन है जो कि है 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का है जी 28 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसको कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। मैस है जी इसका गिवन जो कि है 5.4 ग्राम। मोलर मैस है जी इसका 108 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सॉल्व करने से आंसर आता है जी 0.05 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हमने देखना है कि इनमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो वो हैं जी वाटर के। 3.6 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 mole of sulfur dioxide contains 1 mole of sulfur dioxide contains 1 mole of sulfur atom, while 2 moles of oxygen atoms. Number of sulfur atoms is equal to number of moles multiply by Avogadro's number. Number of moles हैं जी इसमें 1, जबकि Avogadro's number is equal to 6.02 times 10 raised to the power 23. Number of oxygen atoms is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number. Number of moles of oxygen atoms यहाँ पे हैं जी 2 और Avogadro's number हैं जी 6.02 times 10 raised to the power 23. करेक्ट आंसर है जी 6.02 times 10 raised to the power 23 atoms of sulfur। ये MCQs तकरीबन 10 बार आ चुका है। The volume occupied by 1.4 gram of nitrogen at standard temperature and pressure is 1.12 cubic decimeter. First of all, we'll find number of moles of nitrogen. फॉर्मूला है जी गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस ऑफ नाइट्रोजन है जी 1.4 ग्राम, जबकि नाइट्रोजन का मोलर मैस है जी 28 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने से आंसर आता है जी 0.05 मोल। एज वी नो दैट 1 mole of nitrogen at standard temperature and pressure occupies volume is equal to 22.414 cubic decimeter and 0.05 moles of nitrogen at standard temperature and pressure occupies volume is equal to 22.414 multiplied by 0.05 is equal to 1.12 cubic decimeter। ये ऑप्शन तकरीबन 12 बार आ चुका है। A limiting reactant is the one which
gives minimum amount of product under consideration। ये ऑप्शन तकरीबन 4 बार आ चुका है। For more such videos, subscribe this channel. Take care and bye bye.